अच्छा लगा आज आपको खाना? अच्छा लगा, टेस्टी? पास्ता बनाओगे रात को? नहीं नहीं बेटा, बहुत टाइम हो रहा है। देखती हूँ। मेरे को ऐसी दे दो। नहीं इसे करी खाएंगे पापा, ये बन खाली सेक लो वैसे। इसमें ऐसा वाला प्याज लगे। मैं नहीं लगाऊंगी हाथ, मैं नहीं लगाऊंगा। लगा तो लिया मैं भगवान की भोग बनाऊंगी पहले। इसमें सिर्फ ऑरिगेनो और वो है जिसमें से लहसुन होता है। ऑरिगेनो में ऑरिगेनो के ऊपर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस ये देखिए, ये रात का सामान फैला पड़ा है। मिनी ब्लॉग डालूंगी मैं, मिनी ब्लॉग आएगा कि ये सामान हम कहाँ से परचेज करते हैं, हमारा जो सामान घर का, परिवार का जो भी आता है वो कहाँ से। तो आप लोग मिनी ब्लॉग जरूर देखना, क्योंकि अब ना मेरे मिनी ब्लॉग आया करेंगे। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मिनी ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। फेसबुक पे भी कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे तो बहुत कम टाइम के जाते हैं, 90 सेकंड के। बाकी फेसबुक पे 3 मिनट का जा रहा है जी। और मेरे चैनल पे खुशी की बात मेरे लिए ये हो गई है कि यूट्यूब ने ना 3 मिनट की वीडियो इनेबल कर दी है मेरे लिए। तो मैं 3 मिनट की वीडियो डाल सकती हूँ। अभी तक 60 सेकंड थी लास्ट शॉर्ट वीडियो, लेकिन अभी कुछ टाइम से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ यूट्यूब पे, तो मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है। तो ये सब हो रहा है जी आप लोगों के सपोर्ट से और प्यार से। तो ठीक है, मेरे चैनल को लाइक जरूर करते रहिए आप लोग, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो बस 3 मिनट की वीडियो जो है वो अब मैं 3 मिनट का मुझे ऑप्शन मिल गया है, तो इसलिए मैं मिनी ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो मिनी ब्लॉग छोटे से 3 मिनट के होते हैं जो भी मैं करती हूँ, तो आप लोग जरूर वॉच करिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी करेंगे पूजा पाठ, कन्हैया की सेवा, उनके बर्तन धोएंगे और अच्छे से कर लेते हैं। चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आज का। तो बने रहिएगा एंड तक ब्लॉग में। चलिए रूटीन ब्लॉग दिखाती हूँ। देखिए जो भी हम बनाते हैं, खाते हैं, जो भी जैसी भी लाइफ है। चलिए तो चलिए सबसे पहले करते हैं जी पूजा और भगवान को उठाते हैं सबसे पहले, कन्हैया को। और देखिए छुट्टी वाले दिन ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं ही कन्हैया को नहलाऊं, स्नान कराऊं, सेवा करूं भगवान की, क्योंकि बाकी दिन तो थोड़ा ना टाइम की प्रॉब्लम रहती है। बच्चे बहुत जल्दी जाते हैं, इस वजह से ना बहुत जल्दी मैं नहा नहीं पाती हूँ। बाकी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर सेवा करती हूँ कन्हैया की, सारे बर्तन साफ करती हूँ। और देखिए ये इस तरह के ना ग्लव्स मैं यूज़ करती हूँ। अभी तांबे के जितने भी लोटे हैं, भगवान के मंदिर के जितने भी बर्तन हैं ना, तो पीताम्बरी से साफ करती हूँ, क्योंकि पीताम्बरी से ना हाथ काले पड़ जाते हैं। देखिए तो इस टाइप के ग्लव्स यूज़ करिए। पॉलीथिन वाले, रबड़ वाले भी आते हैं मार्केट में, तो इनसे अगर हम इस तरीके से पीताम्बरी से साफ़ करेंगे ना तो चमक तो जाते हैं बर्तन। क्या है कि उनकी जो कालिक है ना वो हाथों पे आ जाती है और हाथ लगते हैं बहुत ज़्यादा गंदे, और कई दिन तक फिर वो साफ भी नहीं होते, ठीक है। तो आइए देखिए कितने बढ़िया चमक गए। ये देखिए लोटे, ये देखिए। तो आज कन्हैया को भी थोड़ा सा चमका देते हैं बढ़िया तरह से पीताम्बरी से। तो देखिए पीताम्बरी, देखिए वैसे तो भगवान है, बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं कि भाई पीताम्बरी से ना भगवान के लग जाएगी, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, आपको समझनी होगी ये चीज़ कि देखिए ये हमारा भाव है कि हम लड्डू गोपाल जी के रूप में उनकी सेवा करते हैं, कन्हैया की सेवा करते हैं। बट ये चीज़ भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वो पीतल के इस धातु से ही वो बने हुए हैं। तो पीतल की धातु तो देखिए पीताम्बरी से या फिर ब्रासों से, इन चीज़ों से ही चमक आती है। तो भाव रखिए अपना पूरा कि ये कन्हैया है, सेवा हमें करनी है पूरी। लेकिन इस चीज़ का भी देखिए ध्यान रखिए, आप इंसान हो, पढ़े लिखे हो, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा दिमाग रखना ही होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर कन्हैया को भी मैंने चमका दिया है। छोटे वाले कन्हैया हैं हमारे, बिल्कुल बहुत ही 0 साइज़ के, एक ये 6 नंबर साइज़ के हैं। तो 2 कन्हैया की सेवा हमारे घर में होती है।
तो देखिए ये जो छोटे, वैसे तो ये कहते हैं कि 2 रूप नहीं रखने चाहिए, लेकिन क्या है कि सबसे पहले ना जीरो वाले जो हैं कन्हैया, ये मम्मी लेकर आई थी। सबसे पहले ये मम्मी ने दिए थे मेरे को, तो मेरा कभी मन ही नहीं होता कि मैं उनको कभी मंदिर में विराजमान करूं, तो बस इस वजह से मैं करती हूँ। और ये 6 नंबर के हैं कन्हैया, ये भी हमारे बांके बिहारी जी से ही आए थे, मम्मी ही लेकर आई थी। जब हमने ये घर खरीदा था उस टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान किए थे कन्हैया। तो बस इसीलिए मैं 2 ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, और डेली स्नान होता है और सालिग्राम भगवान का। तो देखिए इस तरीके से बस हमारी पूजा पाठ हो जाती है, और भाव रखती हूँ मैं पूरा, जितना भी होता है मैं करती हूँ। देखिए बच्चे अभी क्या है ना कि छोटे हैं थोड़ा सा, तो बच्चों का भी, वो भी भगवान का ही रूप होते हैं, तो उनका भी काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर परिवार को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरे घर का काम अच्छे से करना, डिसिप्लिन के साथ करना, वो सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, और पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है। चलिए तो जी चलिए, पूजा पाठ हो गया है कंप्लीट, और आंटी आ गई हैं काम करने के लिए, सफाई करने के लिए। तो देखिए पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है, घर के सारे काम डिसिप्लिन से चलना बहुत ज़रूरी है। सुबह जो काम मॉर्निंग का है तो वो मॉर्निंग में नहीं होना चाहिए, मॉर्निंग में ही होना चाहिए, ना कि मॉर्निंग का काम इवनिंग में होना चाहिए। तो देखिए सारी चीज़ें मैनेज करके रखनी चाहिए, भगवान की पूजा पाठ भी, घर का काम, बच्चों का डिसिप्लिन, सारी चीज़ें वो तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। और देखिए मैनेज करके रखेंगे, डिसिप्लिन से रखेंगे, तो आपकी लाइफ भी बेटर चलेगी, बच्चों की लाइफ भी बेटर चलेगी, सब कुछ मैनेज रहेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है बस, और कुछ नहीं है। तो बस जी छुट्टी है ना इनकी सबकी, तो आगे घर में ही खाना पीना कुछ बनाऊंगी। छुट्टी वाले दिन ऐसे हो जाता है, बाकी दिन तो मैं सुबह ही धुलवा लेती हूँ। तो आज हो गई है जी हमारी गैस ख़राब, थोड़ी सी कई दिन से चल रही थी, तो आज हस्बैंड हैं घर में, तो बस बुला लिया भाई को, तो गैस ठीक हो रही है। और अभी आगे आज व्लॉग में आप लोग हमारी थोड़ी सी लड़ाई भी देखने वाले हैं तो वो भी आप लोग एंजॉय करिए। ठीक है, लाइटिंग यार लो कर लो गरम। उस पे और तवे पे होगा, वो तवे पे ना, तवे पे रख देना होगा, हाँ हो जाता है। तवे जो ये उसको फूला बनाएगा वो इसी में माइक्रोवेव में, जैसे दीदी से बना रखी तवे पे कर दो। ये वाली नहीं, नॉर्मल वाली देखो मैं तो कैसे ये तवे पे रखा, इन्हें पैन लेड दे 5 मिनट हो गए। या कौन से घंटा लेयर ऑफ चीज यार ऐसे होने दो, मेरे को ऐसी दे दो उस में नहीं ऐसे इसे करी खाएंगे खाली पापा। ये बन खाली सेक लो वैसे, इसमें ऐसा वाला प्याज लगे। मैं नहीं लगाऊंगी हाथ, मैं नहीं लगाऊंगी हाथ, लगा तो लिया मैं भगवान की भोग बनाऊंगी पहले। इसमें सिर्फ ऑरिगेनो और वो है जिसमें से लहसुन होता है ऑरिगेनो में, ऑरिगेनो तो इसके ऊपर डला पड़ा है ना। ये गेट वेट बंद कर लो, ठंडा आ रही है सारे। ऑरिगेनो में ऑलिव बंद करो, ये वाला गेट बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये वाला गेट बंद करो। ये वाला नहीं है। सर ने तरफे चीज दिखाई दी है मोर पर। तो गाइस ये देखिए, ये लड़की सुबह से लगी रहती है खाने पे, अभी एक प्लेट लेके गई थी, फिर दूसरी प्लेट बन, अब पहले वैसे वाले नमकीन वाले बन लेकर गई थी, अब मीठे वाले बन। खाने का काम है सिर्फ इस पे।
और यहाँ देखिए जी, ये दूध बन गया इन लोगों का। तो बस बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, उनके लिए दूध और बन, ये लोग रात बन लेकर आए थे। इनका बनेगा अचार, मूली लेकर आई थी, खत्म हो गया भाई अचार। अचार तो मैं बेकरी से भी लेकर आ गई हूँ, मिक्स वाला, और घर का ही बनाते हैं। लाल मिर्च और हरी मिर्च का अचार डाला तो था मेरा भी कुछ दिन पहले, अब दोबारा से खत्म हो गया है। दोबारा मूली लेकर आई थी कल 2-2.5 किलो, और ये मिर्च, तो इनका अचार भी बनाएंगे। धूप निकल जाएगा, थोड़ी सी काट के डाल दूँ इनको धूप में। धूप ही नहीं निकल रही है, इतनी सर्दी है। 9 डिग्री टेम्परेचर है गाइस हमारे यहाँ हरियाणा में, ठीक है। इधर फरीदाबाद में 9 डिग्री टेम्परेचर है, शिमला मनाली हो रहा है। तो जी ब्रेकफास्ट बच्चों को करा दिया, और कराने के बाद आ गई हूँ मैं साथ के साथ रूम में बिस्तरों को क्लोज करने। ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि बिस्तर उठाने का मन ही नहीं करता है, देखिए। लेकिन क्या है ना कि देखिए, मेरी मान्यता ये है कि दिलद्दर आता है घर में, गरीबी आती है भाई। देखिए, एक बार तो ना बिस्तर उठा के ज़रूर रख दीजिए, और अपनी बेडशीट को झाड़िए अच्छे से, अपना सफाई करिए, ठीक है। उसके बाद बेशक से आप दोबारा से बिस्तरों को रख लीजिए। मुझे वो लोग बहुत दुश्मन लगते हैं जो यूँ कहते हैं ना कि हम पे ये काम होगा नहीं। अरे क्यों नहीं होगा? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँख है, नाक है। जो लंगड़े लूले हैं ना, लंगड़े लूले हैं कि भाई बात तो स्विच ठीक है, मैंने जो कहती यहाँ तो नजर लगी बस मुझे ना, अब तक यहाँ तो ऑन है कि ना। जिनके हाथ पैर हैं, हाथ पैर नहीं दिए ना भगवान ने, वो भी जी रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। दिमाग दिया भगवान ने कि जुबान दिमाग दी है बस। तुम्हारी लड़ाई डालूंगी वीडियो में आज। हाँ डाल दे, इन शब्द नहीं डाली जिन्हें बोलो। हाँ डाल दूंगी, हाँ इन शब्द नहीं डाली। डेली ना डाल दूं वीडियो ऑन है। राजी मुझको ऐसा करिए। हाँ पता चलनी चाहिए लोगों को कैसे लड़ते हो फालतू बातों पे। तो रोज वाली डालेगा ना, जो जय देवे वो देवे लोग दिखावे। हाँ डाले दे। जो कहेंगे ये काम है ना, अरे होगा क्यों नहीं, जब करोगे तो सारे काम होते हैं। ये होगा नहीं। हाँ काम करो तो सही। जहाँ तो वो करना वहाँ मैंने कर दियो। अब आगे तो है ना है वासी की मैंने वो जब तो आगे तो होने। तो गाइस आज आप लोगों को हमारी दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। मैं सफाई कर रही थी और सफाई करते करते वीडियो ऑन कर रखी थी मैंने और हस्बैंड, और जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन एक ना एक बार तो देखिए जी बजती ही बजती है हम दोनों की। और देखिए मैं ये नहीं कह रही कि खाली हमारी ही बजती है, सभी हस्बैंड वाइफ की किसी ना किसी काम पे, घर के काम पे, बाहर के काम पे झगड़ा होता ही होता है। तो देखिए मैं तो यही बोलूँगी आप सभी से, और देखिए मैं भी ये चीज़ कोशिश कर रही हूँ कि भाई देखिए जब लेडीज इतना सब कुछ मैनेज कर रही है, बाहर का, घर का और सब कुछ, तो आप हेल्प कराइए, ठीक है। आप जितना, और देखिए ये भी बात सच है कि ये बात मान्यता है कि आदमी में ताकत ज़्यादा होती है। औरत चाहे कितनी भी शेर नहीं हो, लेकिन फिर भी आदमी में ही ताकत ज़्यादा मानी गई है। तो पूरे घर का काम वाम निपटाने के बाद आ गए हैं जी किचन में। चलिए अब करते हैं खाने की तैयारी, लंच की तैयारी। लंच बनाते हैं और फिर खुद खाते हैं। चलिए तो भाई हेल्प कराइए, ठीक है। सब कुछ मैनेज करके सभी लोग करिए, लेडीज भी मेहनत करती हैं, अपना परिवार संभाल रही हैं, आप लोग भी करिए जितना हो सके, ठीक है। मम्मी ने आज इतना जोश आ गया है इतना सारा खाना बनाने की, नहीं तो तब हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गया तभी बनाती हूँ। अच्छा तो भाई आज मैं बनाने वाली हूँ जी लंच में अरहर की दाल, चावल, मेथी आलू की सब्जी और रोटी। इतना आइटम आज हमारे लंच में बनने वाला है, ठीक है जी। रात को खाया था, वहां का डिनर किया था हम लोगों ने, वाह भाई वाह पे ना मजा सा नहीं आया, अच्छा मतलब ज्यादा मजा नहीं आया। तो अपने घर का खाना भैया आजकल अच्छा लगता है सर्दियों में, ठीक है। घर का खाना जो होता है वही अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पे कर रही हूँ जी मैं लंच की तैयारी। और देखिए मैंने ना इतनी, मतलब मैं डिसिप्लिन के चक्कर में रहती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट तक भी स्किप कर देती हूँ अपना कभी कभार, कि कोई नहीं, टाइम से सारे काम होने चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर लंच बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए रख दिया, और बच्चे आ गए यहाँ पे। हमारी बिच्चे है ये चेरी, इसने दिए हैं जी आजकल पप्पी 3, तो हर बार हम लोग ही इसकी केयर करते हैं।
तुम खाइए। आजा मेरी लड्डू, नहीं करना। मेरी चुनमुन। ये देना मेरे को दे। दियो कितनी सुंदर। हाँ अरे कितनी सुंदर है। देख दिखाओ दिखाओ देख देखो। अब ये है क्या ऊपर दूध भी है। खाले 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 खाले। तो जी अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल में लगा रही हूँ तड़का। बच्चों को भेज दिया था सुबह शाम का दोनों टाइम का चेरी का खाना होता है, तो उसके लिए भी खाना जब तक उसके बच्चे नहीं बड़े हो जाएंगे ना तब तक देना ही होता है। और वैसे तो फिर वो अब बाहर चली जाया करेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने तड़का रेडी कर दिया, भगवान का भोग। टमाटर का तड़का लगाया है इसमें केवल सिंपल। और पहले लगाएंगे जी भगवान का भोग, कन्हैया को खिला देते हैं पहले। सबसे पहले सभी को भगवान का भोग लगाने के बाद लगाती हूँ मैं अपना तड़का बच्चों के लिए प्याज लहसुन वाला। तो पहले भगवान का भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं प्याज लेकर आती हूँ किचन में। तो बस यहाँ पर प्याज कट कर लिया, लहसुन कट कर लिया है। तो अब लगा देंगे जी तड़का बढ़िया वाला, क्योंकि सर्दियों में अच्छे से तड़का ना लगे ना दाल में तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, अच्छी नहीं लगती है दाल। ठीक है, तो जी यहाँ पे बस रेडी कर रहे हैं। तो देखिए कितनी टेस्टी दाल बन गई है जी, बहुत ही बढ़िया। सर्दियों का खाना है, आप लोग भी बना के खाइए दाल एक टाइम तो ज़रूरी। तो बस यहाँ पर दाल बन गई है, चावल बन गए हैं जी। अब सेक रही हूँ मैं रोटियाँ। तो बस अब सबको, बच्चों को, हस्बैंड जी को, सबको इनको करा देंगे लंच। वैसे तो हस्बैंड जी खाना देने लायक ही नहीं है, कि फिर झगड़ा इतना करते हैं किसी न किसी बात पे। लेकिन क्या है कि देखिए ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं झगड़े, लेकिन खाना अपनी जगह है। खाना पीना बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, जब ज़्यादा हो जाए तो कर दो हल्की फुल्की हो तो भैया डिसिप्लिन ख़राब मत होने दो घर का। ठीक है, खुद भी खाओ और सबको खिलाओ, घर का फिर सब बर्बादी हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि लड़ाई हो रही है तो होने दो भाई, खाना पीना बिल्कुल भी बंद मत करो। खाना प्रॉपर खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। ठीक है, तो यहाँ बन गई हैं जी रोटियाँ। और रोटियाँ बनाने के बाद में देखते हैं अब काम और। अच्छा लगा आज आपको खाना? अच्छा लगा, टेस्टी? पास्ता बनाओगे रात को? नहीं नहीं बेटा, बहुत टाइम हो रहा है। देखती हूँ। तू क्या सोच रहा है कि मैं वीडियो में हाँ कर दूंगी? मेरी मर्जी। अभी यही खाना इतनी देर में बनाए, घंटों में। कितनी रोटी खाई? बनाओगे रोटी कितनी खाई? आपा कितनी रोटी खाई मैंने? पता ही नहीं। 2 की बोला था ना मैंने, हैं? 2 रोटी खानी है, फिर दाल चावल खाने हैं। सोनी तूने? तो गाइस चलिए हम भी खा लेते हैं भाई खाना। हालत हो जाती है ठंड में काम करने में बुरी, बहुत ही बुरी हालत। तो गाइस फाइनली हो गई हूँ फ्री। बच्चों को खाना वाना दे दिया है, ले लिया है, मतलब वो लोग ले लेते हैं, मैं बनाती रहती हूँ और वो ये ले लेते हैं। वंशी के पापा, बच्चे सब ले लेते हैं डाल के अपने आप, और मैं बनाती रहती हूँ। क्योंकि देखिए भाई सर्दी का टाइम है, गरम गरम खाना अगर मैं दूंगी भी उन लोगों को डाल के तो फिर वो गरम खाना मिस कर देंगे ना। तो भैया लेडीज के वैसे तो 50 हाथ हम लोग यूज करते हैं, एक काम इधर एक काम उधर, 100 काम में हम अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन क्या है कि भाई फिर भी रोटी बनाते टाइम तो रोटी ही बनाएंगे ना। तो बस जी हो गया है। चलिए दिखाते हैं, पहले आपको अपनी थाली दिखाती हूँ मैं, अपनी बढ़िया सर्दियों वाली। तो गाइस ये देखिए दाल ली है ये मैंने, और ज़्यादा लेती हूँ दाल, और चावल लेती हूँ थोड़े से कम, और 2 रोटी,
और ये है जी मिर्च का अचार, और ये है मूली सैलेड में। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ लंच एंजॉय करने सर्दियों का। देखिए मेथी आलू की सब्जी भी बनानी थी, बट क्या है कि कोई मेथी वाला आया ही नहीं। हस्बैंड कह रहे थे कि आज मेथी आलू की भी सब्जी बना ले, बट आलू छील लिए, धो लिए, सारा काम हो गया। अच्छा रहा कि मैंने कट नहीं किया आलू, तो काले पड़ जाते हैं ना, इस वजह से। तो ये बोले कि चल छोड़, अब कोई बात नहीं, अब कोई आया नहीं है। और आलसी इतने हैं कि खुद लेने नहीं गए। मैंने कहा था कि सब्जी वाले भी फटाफट जाके ले आओ मेथी, वैसे तो सारी सब्जी रखी हुई है फ्रिज में। मैंने कि ले आओ, बना दूंगी 2 मिनट में, बट आलस करते हैं। अब देखिएगा इसमें, अब घर में जिस दिन ये घर में रहते हैं छुट्टी वाले दिन, उस दिन मैं उम्मीद ये करती हूँ कि जो भी बाहर के काम होते हैं ये कर लें। तो मैं तो जाती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी हिल के नहीं जाती मैं तो। बाकी दिन ये ऑफिस में रहते हैं तो मैं 100 काम कर लेती हूँ, बीच में से खाना छोड़ के भी ले आती हूँ। लेकिन जिस दिन ये घर में होते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। बिना खाए रह लो और बिना चीज़ों के रह लो, बट मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी घर को छोड़ के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ घर के काम को मैनेज करने में भी, और फिर फटाफट गाड़ी लेके बाहर भी जाऊँ। तो भाई मैं भी इंसान हूँ, तंग हो लेती हूँ मैं, ठीक है। तो अब नहीं लाए तो नहीं खाई, नहीं बनाई मैंने, ठीक है, कोई नहीं। तो चलिए चलिए गाइस, तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे।